अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः यो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। वृंदावन बिहारी लाल की, पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल जहाँ पर हम लोग संकीर्तन करने गए थे, वहाँ पर उनके घर की जो लड़की है उनका जन्मदिन था। और कल जिनके घर हम कीर्तन करने नहीं जा पाए, हमारे मित्र, उनका लड़की का भी जन्मदिन था। आज जिनके घर में हम कीर्तन करने आए हैं, श्री सुधीर शर्मा जी, उनकी बेटी श्रिया शर्मा नाम है ना, सिया, अच्छा सिया है, सिया शर्मा, आज उसका जन्मदिन। रोज कोई ना कोई जन्म लेता ही रहता है, तो खासियत क्या है? वो तो बिल्कुल बच्ची है, उसको तो समझाएगा नहीं, इसीलिए बड़े समझ लें इस चीज को। रोज दुनिया में कोई ना कोई पैदा होता ही रहता है, नहीं होता है? बताओ, बिना जन्म लिए कौन यहाँ आता है? तो खासियत क्या है? कौन सी बड़ी बात है जन्म लेने से? ये हमें समझना चाहिए। ये संसार में जिसका जन्म हुआ, उसका जीवन का एक उद्देश्य है। ऐसा बिना उद्देश्य का कोई नहीं होता। वो उद्देश्य किसके लिए है, ये भी शास्त्र बता रहे हैं। बोलते हैं, अगर पैदा होना ही तुम सोचते हो विशेष बात है, तो ध्यान से समझना। खाना, पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, ये सब क्या पशु नहीं करते? वृंदावन बिहारी लाल की। सोइएगा नहीं, समझिएगा। पशु खाता है कि नहीं? खाता है। मनुष्य भी खाता है। पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। अपना रक्षा पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। बच्चों को जन्म मनुष्य भी देता है, पशु भी देता है। तो मानव जन्म और पशु जन्म में अंतर क्या है? पैदा हम भी होते हैं, पैदा पशु भी होता है। मरते हम भी हैं, मरता पशु भी है। बता, शास्त्र इस बात को बड़े सुंदर तरीका से समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य को एक गुण विशेष रूप से भगवान ने दे दिया, जो कि पशुओं में नहीं है। वो क्या है? विवेक। कि भूतकाल को देखकर भविष्य की परिकल्पना करते हुए
वर्तमान जीवन को व्यतीत करना। पशु नहीं कर सकता है, पशु भविष्य नहीं सोच सकता है। सोच सकता है कल को ऐसा होगा, ऐसे पशु सोचेगा? नहीं सोचेगा। कल ऐसा हुआ था, पशु सोचेगा? नहीं सोचेगा। मनुष्य जरूर इस चीज को सोचता है और समझ सकता है। वो समझने का विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया। ये बहुत विशेष गुण है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं, जिसके पास विवेक होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करता, वो भेड़ की तरह ऐसे सिर झुका के चल रहा होता है। बस खड्डे में चल रहा हूँ, आग में गिर रहा हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। बोलते हैं ऐसे लोगों को शास्त्र बोलते हैं धर्मेण हीनः पशु ही समान। उस विवेक विहीन व्यक्ति वृंदावन विहारी लाल की। ऊंची आवाज में बोला करना, ठीक है? एनर्जी है, खुशी है, बच्ची है, बेटी का जन्मदिन है, इसलिए खुशी होना चाहिए। वो बोलते हैं ऐसे विवेक का प्रयोग नहीं करने वाला व्यक्ति को शास्त्र बोलते हैं शरीर से मनुष्य है, लेकिन अंदर से वो पशु से भी गिरा हुआ है। पशु के पास वो चीज नहीं है, होता तो शायद इस्तेमाल कर लेता। इंसान के पास है, होते हुए भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो बोलते वो पशु से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। हमारा जन्म क्या पशु से भी गिरा हुआ जिंदगी जीने के लिए है? प्रश्न। क्या मनुष्य का जन्म पशु से गिरा हुआ जीवन जीने के लिए है? शास्त्र बोलते बिल्कुल नहीं। मनुष्य योनि के बारे में बतला रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये मानव जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। आसानी से मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां हैं। कितने लोग जानते हैं? सुना कितने लोगों ने? कितने लोग सुना 84 लाख योनियों के बारे में? 2-4 लोगों ने सुना क्या? अच्छा, काफी लोगों ने सुना, बड़ी अच्छी बात। 84 लाख योनि भी वास्तविकता में ऐसा नहीं कि इतना ही है। इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी योनियां देखी जाती है। इसीलिए आप वैज्ञानिकों से पूछते हैं, प्रति नए दिन, हर नए दिन एक नए जाति का कोई कीड़ा हो, कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, कोई कुछ हो, या पहले जो रह चुके हों उनके ट्रेसेस हो, कुछ ना कुछ आज भी मिल रहे होते हैं। हम अपनी सीमित दृष्टि से कुछ ही जीवों को देख पाते हैं, लेकिन शास्त्र के अंदर वर्णना है कि 84 लाख प्रकार के योनियां, योनि मतलब शरीर, इस संसार में। और उनमें से सबसे रेयर जो है, जो रेयर ब्रीड जिसको कहते हैं, वो मनुष्य का है, जिसका हाथ पांव नाक कान दिमाग सब बराबर है, सेट है। या तो किसी का दिमाग नहीं काम करता, या किसी का नज़र काम नहीं करता, किसी का टांग नहीं काम करता, किसी का कुछ काम नहीं करता। सारे अवयवों का, सारे इंद्रियों का संतुलित संगठन के साथ इस देह का निर्माण करके भगवान ने हमको इस संसार में भेजा।
वृंदावन बिहारी लाल की। भूलिएगा नहीं। जब अभी पीछे कोविड में सांस नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हजारों रुपए देके ब्लैक में खरीद के लोगों ने घर में स्टोर करके रखा। क्या प्रकृति में हवा नहीं था? प्राण का इतना कीमत है। एक श्वास अगर अंदर गया बाहर नहीं आता, बाहर गया अंदर नहीं आता, उसी समय जय सिया राम है। ऐसा कितनी देर की जिंदगी है, कल्पना कीजिए। और ऐसी जिंदगी भगवान ने परम दया के करके हम लोगों को दे दिया। ये शरीर के अंदर रक्त का किस प्रकार से संचार होता रहता है, जिसके चलते हमारा हृदय की स्पंदना निरंतर लगी रहती है। वही नाली के अंदर जो तेल मसाले हम जम के खाते हैं, पकोड़े वगैरह, वो जब फैट बन के फंस जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। जिसके पास जाके रो पीट के उसको खुलवा के आते हैं डॉक्टर के पास, स्टेंट डालकर, कितने लाखों रुपए देना पड़ता है एक एक का। भगवान ने साबूत शरीर दिया हमको, बिना किसी बीमारी का, हाथ पांव सब बराबर चलने वाला शरीर हमको दिया। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? दुर्लभम मानुषम जन्मम। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मनुष्य हो के बैठे हो। वृंदावन बिहारी लाल की। पशुओं के नहीं बैठे, मनुष्यों के बैठे। वही बात बता रहे हैं शास्त्र। और क्या बोलते हैं? देही नाम क्षणभंगुरम। लेकिन तुम ये कल्पना करके नहीं जीना कि मैं कभी भी नहीं जाने वाला। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ये संसार को छोड़ करके आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएगा। ये आवागमन की आवश्यकता क्या है, इसको समझना ही जीवन का वास्तविक प्रयोजन है। मैं क्यों यहाँ आया, क्या करना होगा, इसको समझने के लिए ही मनुष्य बनाया। नहीं तो फिर पशु पक्षी है। इसको समझने के, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आज से 540 वर्ष पूर्व लगभग पश्चिम बंगाल के अंदर मायापुर धाम में प्रकट होकर शिक्षा दिया जगत को। क्या बोल के शिक्षा दिया? बोल रहे हैं तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, चिंता करो। बोलते भारत भूमि में हुआ, अत्यंत पवित्र भूमि। ये माँ भारती के चरणों में हमारा जन्म हुआ, कोई साधारण जगह पे नहीं हुआ। अक्सर कल हम लोग भारत का स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे दुर्भाग्य है, वो लोग इतनी पवित्र भूमि की गरिमा और इसका वर्चस्व, इसका वैभव नहीं समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ जन्म होना बेकार हो गया, कोई अमेरिका में होने से अच्छा था, यूरोप होने से अच्छा, ऐसे सोचते। यकीन मानिएगा, हमने कम से कम नहीं है तो 19 देशों का यात्रा किया, 10 साल, कई अलग अलग शहरों में, कई अलग अलग जगह पे गया। और बिना यात्रा किए भी बहुत सारे ऐसे विदेशी लोगों के साथ हमारा अलग अलग देशों का मित्रता भी है। जाके भी देखा, मिलके भी देखा। भारत में जो आनंद है, जो सौभाग्य है, पूरा विश्व में कहीं पे भी नहीं है।
कहीं पे रिश्तों का मायना नहीं। क्या करोगे पैसा लेके जब तुम्हारा अपना बोल के कोई होगा नहीं। 90 साल के बुजुर्ग घर के अंदर वैक्यूम क्लीनर से खुद साफ करता है, कांपती हुई हाथों के साथ। मशीन के अंदर बर्तन डालकर बटन दबा देता है तो मशीन बर्तनों को साफ कर देता है। मशीन में डाल देता है तो कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन अकेलापन को दूर करने के लिए उसके साथ में अपना बोलकर कौन है उधर, एक दोस्त तक नहीं होता। लोग भी अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने रिश्तेदारों को वृद्धाश्रम जैसे जगह पर ले जाके छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? समय नहीं है। मरने के बाद पैसा दे के बोलते जला दो। ऐसे हर चौथा आदमी, पश्चिमी देश के व्यक्ति, जो कि यवन देश के व्यक्ति, हर चौथा आदमी पागल होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। हर चौथा आदमी का हिला हुआ रहता है, दवाइयाँ खाके काम चला रहे होते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु 540 वर्ष पूर्व ही बता दिया, तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ। एक तो मनुष्य का जन्म मिला, परम सौभाग्य की बात। उससे भी बड़ी बात यह है भारत में जन्म हुआ, जहां पर गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि पवित्र नदियों का प्रादुर्भाव है। अलकनंदा, मंदाकिनी आदि, भागीरथी आदि पवित्र नदियों का यहाँ पर संगम है। मालूम है इतनी अद्भुत नदियाँ हमारे भारत में हैं, देवी स्वरूपा है। इतना ही नहीं, ऋषियों का तपोभूमि, परम पवित्र भूमि, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यद्भुत अनुसंधान को करके इस जगत के आगे बड़े सुंदर रूप से इस दिव्य ज्ञान को प्रकाशित किया। चाहे वो आज चाहे आप बोलिए कि वो न्यूटन का सिद्धांत हो, चाहे आइंस्टाइन का हो, चाहे पाइथागोरस का हो, चाहे कोई और हो, ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, हर चीज का आधार हमारे भारत के अंदर से ही प्रकट हुआ है, 4 वेदों के रूप से। ऐसी पवित्र वेद भूमि, ज्ञान की भूमि, ज्ञान के अंदर रत डूबे हुए महान भावों की तपोमयी भूमि, ये पवित्र भारत भूमि में वो बोल रहे तुम्हारा जन्म हुआ है। कोई एरे गेरे जगह पे नहीं हुआ। ऐसा पैसा होने से क्या है, डॉलर होने से क्या है, अचार डालना है डॉलर को, यूरो को। इतनी वैभव हमारे देश की संपदा है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बोल करके पूरा विश्व ने एक भाव से आराधना की है। एक समय में जिस पवित्र भारत के ऊपर लगभग 800 साल से भी अधिक मुगलों ने, कई साल तक अंग्रेजों ने, इन सब ने शासन करने का कोशिश किया, तब भी भारत की गरिमा को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सके। ऐसी पवित्र भारत में, जिस भारत के अंदर भगवान के विभिन्न अवतार प्रकट हुए हैं, जो कि मायापुर के अंदर, पुरी धाम के अंदर, भारत की 4 कोनों में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम आदि बड़े बड़े परम पवित्र पुण्य क्षेत्र इस स्थान पे विराजमान हैं।
कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस देश में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृंदावन विहारी लाल की। ऊर्जा यहाँ का न केवल आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही है, इसके अलावा हर प्रकार की ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो कि संपूर्ण विश्व को संचालित कर सकता है, उसको परिचालित कर सकता है, ऐसी हमारी पवित्र भारत भूमि है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमने ऐसी पवित्र धरती पे जन्म प्राप्त किया है। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? बोलते 2 काम करना चाहिए। जो पैदा हुआ यहाँ पर उसको 2 काम करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक से समझना। क्या क्या? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसके लिए तुम पैदा हुए हो उसको तुम पहले सफल बना लो। तुम अपना जीवन को सार्थक करो और दूसरों का मदद करो। ये 2 काम श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। जन्म सार्थक कैसे होगा और सार्थक करने का मतलब क्या है? और बोलते हैं सार्थक करने का मतलब ये है, जो अभी तक तुम्हारा जीवन निरर्थक हो गया है उसमें से उसको बाहर निकालो। समझ में आया? जो मीनिंगलेस लाइफ जो हम जी रहे हैं अभी तक, वो बोलते हैं उससे मीनिंगफुल लाइफ की तरफ अपने आप को लेकर के जाना। अर्थहीन जीवन के मार्ग से निकलकर प्रयोजनमयी लाभमयी जीवन की तरफ खुद को लेकर के जाना, उसी को बोलते सार्थक जन्म। उसको बोलते सार्थक जन्म। आपको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? हेवी तो नहीं हो गया? अच्छा, एक कहानी सुनाता हूँ मैं, थोड़ा एंटरटेन होते हैं। देखो, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जाना तो पड़ेगा, यहाँ रहने से नहीं चलेगा। आज जाओगे समझकर कि कहाँ जाने से मेरा जाना सार्थक हो जाएगा तो आप भाग्यशाली होंगे। बस नहीं समझ के जो सोचता है, क्या सोचना, यही रहो आराम से, बड़े पने रहो, तो बोलते हैं प्रकृति जो है वो मार मार के यहाँ से विदाई करेगी। ऐसा बोलते हैं महापुरुष, भगवान, सत्पुरुष, गुरुदेव जितने भी हैं वो सब हम लोगों को समझा रहे हैं। पैदा हुए हो यहाँ पर तो यही बैठे मत रहना। तुम यही रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब आदमी जेल में जाएगा, उसके बाद बोलेगा आजीवन कारावास हो गया, 14 साल 15 साल 28 जो भी जितना भी रहता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने के बाद जितने साल उसको बिताना होता है, बीतने के बाद वो अगर जिद करेगा यही रहना है, मैंने यही रहना है, उसका लॉजिक नहीं है। इतने साल के मेरे दोस्त थे यहाँ पर, मैंने इतना पैसा यहाँ काम करके कमाया, कोई मतलब नहीं इसका। जब निकालने का समय आएगा, जेल के अथॉरिटीज़ भी जो है लात मार के निकालेंगे, फिर कोई गुनाह करेंगे तो अंदर डालेंगे। ऐसा तो जो भी है वो बात की बात है। ये संसार हमेशा रहने के लिए नहीं बना। संसार में अगर तुम आए हो, आने का कारण जानकर यहाँ से निकल जाओ, उसके लिए ही हमारा जन्म होता है। अब मैं एक कहानी बताता हूँ।
बंगाल के अंदर त्योहार का समय था। अभी एक माता की 4 बेटियां, चारों की शादी हो गया, फर्स्ट क्लास 4 दामाद। अब वो माता क्या करती है, चारों दामादों को घर में न्योता दे के बुलाती है। इसी बहाने मैं अपने बेटियों को भी मिल लूंगा, दामादों का खातिरदारी भी कर दूंगा। दामाद की बड़ी खातिरदारी होती है। वैसे वो दामाद से प्यार नहीं है, बेटी से प्यार है, ताकि हमारी बेटी खुश रहे। इसीलिए बेचारा जो पीछे वो लटका हुआ रहता है उसकी खातिरदारी करते हैं। वो भी समय आने पे उसको भी उसकी औकात दिखा देते हैं। अब देखो, त्योहार आए, चांदी की थाली में बड़े प्यार से बहुत सारी चीज़ें बनाया और बैठने का आसन भी दिया। चारों दामाद बैठे, खूब खिला रहे हैं। वो खा रहा जाने का कोई नाम ही नहीं लेता है। अब भाई चांदी की थाली में घी डालकर बढ़िया बढ़िया खिलाया जा रहा है, कौन जाना चाहेगा। कुछ दिन बाद सास ससुर ने सोचा ये लोग तो अपना घर जा ही नहीं रहे। तो वो लोगों ने क्या किया, घी बंद कर दिया। तो बड़ा वाला दामाद समझ गया, बाकी 3 बोलते कोई बात नहीं, घी तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। बड़ा वाला दामाद समझ गया, समझदारी करके उसने अपना सामान उठाया, चला गया। अब कुछ दिन बीता, फिर देख रहे बाकी 3 तो टलते नहीं है। कैसे बोला जाए, बोलते बैठने का आसन हटा दिया, जमीन में बैठ। तो दूसरे को भी समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। अपनी इज्जत अपने हाथ में, सामान उठाओ, चलो भाई चलते हैं। बाकी 2 बोलते आसन से क्या करना है, खाना ही तो है। वो बड़े आराम से खा पी के रह रहे हैं। तीसरे दिन खाने की चीजें भी कम करते। वो बोलता है कोई बात नहीं, इतना ज्यादा क्या खाना है। लेकिन तीसरा दामाद बोलता है ठीक नहीं है, पहले दिन कैसा था आज का दिन कैसा है। वो भी चला जाता है। चौथा बोलता बेशरम, वो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी है आने दो। तो झाड़ू लाकर सास पीट पीट के उसको घर से निकालती है। वृंदावन बिहारी लाल की। हम भी संसार में आए, जन्म के नाम पे आए। भैया बीमारी एक संकेत है, बीमारी एक संकेत है। जो समझ जाएगा और जीवन को किनारा लगाने का कोशिश करेगा, बच जाएगा। बेशर्मों की तरह रहेगा, बुढ़ापा एक संकेत आएगा। जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जो आंख से देख नहीं पाते, मुंह से चबा नहीं पाते, जो बिना सहारे के चल नहीं पाते, उनसे पूछना जीवन कितना कष्ट है। उसको भी जो समझ के चला जाता है, बच जाता है।
लेकिन जो बेशर्मों की तरह यही पड़ा रहना चाहता है, कैसे होते हैं वो लोग? बड़े अद्भुत होते हैं वो बेशर्म भी। कई साल पहले हम किसी भक्त के घर गए, वहाँ एक बहुत बुढ़िया वृद्ध माता बैठी हुई है, बुजुर्ग हैं, उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र है, इसीलिए हमने उनको प्रणाम किया, मतलब हाथ लेके सिर पे रखा। वो मुझे हाथ जोड़ के बोलती है आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या आशीर्वाद चाहिए? वो बोलती मैं अपने जो पोता है उसका बेटी का शादी देख करके जाऊं। अरे जीवन में कितनी शादियां देख चुकी है तुम, एक दे दो तीन चार पांच, अपने ही खानदान में इतने देखा, फिर उसके बाद बाहर दुनिया का इतना देखा, और एक पांव श्मशान में रखा हुआ है, किस समय मर जाएगी बेचारी उनको ही नहीं पता। वो सामने से कह रही कि महाराज आशीर्वाद दो, रो रो के बोल रही है मुझे इसी बात का दुख है, कहीं मैं अपने पोते की बेटी का शादी देखे बिना ना चला जाऊं। ये लोग होते बेशर्म। पोते का भी नहीं, पोते का शादी होके उसके बच्चे भी बड़े हो गए और उसके बाद कह रही है कि मैं उसके बेटी का शादी देखे बिना ना मरूं। यही ऐसे लोग जो होते बेशर्म, उनको काल जो है डंडा मार मार के इस संसार से निकालता है। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे दौर्भाग्य जो है हमारे लिए ना आए, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु इस बात को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुम एक तो मनुष्य शरीर पाए हो, इतनी अच्छी, ना तुमको लूला बनाया, ना तुम्हें अंधा बहरा या कुछ भी नहीं बनाया, साबूत बनाया भगवान ने, और भारत में मिला ऊपर से, जो कि अत्यंत पवित्र भूमि है। तुमने क्या करना है? जन्म सार्थक करना है। मतलब अभी तक जो तुम अपने जीवन को नष्ट करते आए हो उसको सुधारना है, उसके लिए हमें ये जन्म मिला। वो कैसे सुधरेगा भैया? कैसे सुधरेगा? उसके लिए भागवत जी में बताया, उसका उपाय भागवत जी में बताया। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहसु। एतावत जन्म साफल्यम मतलब है सक्सेसफुल लाइफ, सफल जन्म। एक पैदा होने का एक अर्थ, मीनिंग, जो कि पशु जैसा नहीं, सच में इंसान की तरह जीने का जो अर्थ है वो शास्त्र बता रहे। मेरे शब्द नहीं है, भागवत जी के शब्द हैं। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम। देही मतलब कौन है? देह के अंदर रहने वाला व्यक्ति। गृह मतलब घर, गृही मतलब है कि घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति। ऐसा देहिनाम इह देहसु, यह मतलब यह देह, इस शरीर में रहने वाला, शरीर को परिचालित करने वाला जो व्यक्ति है उसको ही आत्मा कहते हैं। समझिएगा, घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति को गृही कहते हैं, ऐसे शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति को, देह के अंदर रहने वाला व्यक्ति को देही कहते हैं, आत्मा। पहले ये समझना होगा कि तुम पैदा होने वाला शरीर नहीं हो, ऐसा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब क्या है? जो व्यक्ति का जन्म हुआ है
निश्चित रूप से एक ना एक दिन उसको इस स्थान को त्याग करके जाना पड़ेगा। और जो इस स्थान को छोड़ करके गया उसको दोबारा आना पड़े। यही है संसार का रिवाज। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, इस आवागमन की काल चक्र के घेरे से अगर बाहर निकलना चाहते हो, इस जंजाल से खुद को बाहर करना चाहते हो, बोलते डरो नहीं। तुम्हारे लिए उसकी सफलता के लिए शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, उसका पालन तुम करो। बस क्या करना है? प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। बोलते 4 चीजों से श्रेय आचरण करना। श्रेय आचरण क्या है? वो बोलते श्रेय साधन सहस्रेषु। श्रेय आचरण मतलब सबसे उत्तम उत्कृष्ट आचरण है, सबसे महान आचरण है। ऐसा आज के ये शब्दों को अपने हृदय में रखने का प्रयास करना और अपने जन्मदिन पे उनको याद करने का कोशिश करना। आपको मालूम पड़ेगा मानव जन्म किस लिए हुआ है। कल जहाँ जन्मदिन का कथा था वहाँ मैंने एक बात बोला, मैंने बोला जो जो इस संसार में पैदा हुआ वो लोग हिसाब लगा करके देखे कि हमारे पैदा होने से किसको लाभ हुआ है दुनिया में, है ना? माँ बाप को लाभ हुआ ना, बचपन से नाक में दम करते रहे, बात कोई सुनता नहीं। अरे जो माँ तुम्हें गर्भ में 9 महीना धारण करके अपने खून को दूध बनाकर पिला के अपने आंचल में रख के उठा के तुम रात को शनिचर सोते नहीं थे, वो तुम्हारे लिए जाग जाग कर तुम्हें लाड कर कर के थक जाती थी बेचारी, घर का काम करती। साधारण बात है, कुछ भी कर लो, 1000 बार मर लो तब भी माँ का ऋण नहीं उतार पाएगा कोई। इतना प्यार, इतनी ममता एक माँ दे रही है। मैं पैदा होके उस माँ को क्या दिया? दुख दिया, क्योंकि उसका बात सुनता नहीं। माँ पागल लगती है एक समय आने के बाद। ऐसे जो लोग हैं वास्तविकता में उनको जीने का हक ही नहीं देखा जाए तो। अपनी समझ जहां पर सबसे ऊपर लगता है, माफ कीजिएगा मुझे मेरा कुछ दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ ऐसे शब्द होने से मैं थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूं, आप लोग ऐसे ना लें। लेकिन सोचे जरूर, हमारा पैदा होने से क्या हमारे माँ को फायदा हुआ या पिता को फायदा हुआ? हम अपने हीन हरकतों से माँ बाप को रुलाते ही रहे। फिर हमारे पैदा होने से हमारे भाई बंधुओं को किसको फायदा हुआ? एक खून, एक ही डीएनए से पैदा होने के बाद 2 भाई भी मिलकर के नहीं रह पा रहे हैं इसी समाज में। फिर पैदा होके किसके लिए हमने बड़ा काम किया बताइए? ये सब कोई सोचता ही नहीं दुनिया में। बड़ी विचित्र बात है। वो भेड़ों की तरह सिर झुका के जैसी दुनिया चल रही है ऐसे चले ही जा रहे हैं। ऐसा आज इन बातों को दिल में रख के जाना घर से, यहां से, इस सत्संग से जीवन बदल जाएगी भैया, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेरे समाज को मेरे कारण क्या लाभ हुआ? कोई इतनी सी भी लाभ हो मेरे समाज को मेरे कारण? मेरे देश को क्या लाभ हुआ? उल्टा आजकल इतने बेकार हो गए लोग, जिस माँ हमको खड़े होने का जगह दे रखा है ये धरती, उसके ऊपर ही व्यसन कर करके गंदी सी गुटखा, तम्बाकू, दुनिया भर का गंद जगह जगह पर तूक तूक के
उसको हम गंदा करे जा रहे हैं। हमारे मुंह में कोई थूकेगा तो हमें पता चलेगा कि कितना बेकार होता है। और हम अपनी मातृभूमि, जिस भूमि को भगवान रामचंद्र जैसे व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व उसकी धूलि को उठाकर अपने माथे पे लगाते थे, ऐसी पवित्र भूमि है ये। भगवान राम वनवास में जब गए, अयोध्या जी के रज को अपने साथ लेकर के गए और उनकी नित्य प्रति पूजा किया करते थे। कितनों को मालूम है यह बात? भगवान श्री कृष्ण ने अपने व्रजधाम के अंदर कभी पादुकाई धारण नहीं किया, नंगे पांव विचरण करते थे। क्यों? वो उनका घर है। ऐसा इस रज को भगवान भी नमन करते होते हैं, और हम यही पैदा होके इन्हीं के दामन में बैठकर जगह जगह पर थूक थूक के गंदा करके अपने आप को बड़े सभ्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दुनिया में जीने का क्या हक है? ऐसा सिगरेट पीना, गुटखा खाना, क्या करेगा ये लोग? इतने बेशर्म होके चलते, मुंह वहां इतना बड़ा बड़ा फोटो होता है कि तुम्हें कैंसर होके मरोगे तुम, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। शराब पीना, और पैदा होके तुमने किसके लिए लाभ किया भैया? सोचना पड़ता है। आप लोगों में से कोई व्यसन करता है तो भैया माफ कीजिएगा, वो आपका व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन आज जन्मदिन की बात है, मैं बता रहा हूं, बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा, बड़े ही समझ ले कम से कम कि मेरे जिंदा रहने से भाई किस किस को फायदा, हिसाब तो लगा ले। ऐसा किस किस को फायदा है? ये गालियां नहीं है, ये तो आत्ममंथन है। अंदर हृदय में झांक के खुद को देखना है, मैंने किया क्या इतने साल? मेरे जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल बीत गया, इतने पवित्र जगह पे रह रहा हूं मैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि भारत में आकर भारत की संस्कृति को नमन करते हैं। ऐसी जगह पे मुझे जन्म मिला, मैं क्या कर रहा हूं? दीवारों को रंगीन कर रहा हूं। ऐसे वो 2-3 गधे जो है, पहले गांधी जी के 3 बंदर देखा करता था, आजकल बड़े बड़े कटआउट में 3 एक्टर दिखाई देते हैं ऐसे करके। वो शायद वो बताना चाहते हैं मैं शौच आया है, मालूम नहीं हमको। वहाँ लिखा हुआ रहता है विमल करके, ऐसे ऐसे 3 कलाकार ऐसे प्रदर्शनी वो देते, जगह जगह कटआउट से दिखाई देते। ऐसे ऐसे लोग हैं। उन लोगों का या उसका सेवन करने वालों का क्या फायदा है जीने का? ना माँ बाप को लाभ है, ना अपने लिए लाभ है, ना समाज के लिए लाभ है, ना देश के लिए लाभ है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख के क्या करना चाहते हो? विदेश जाना है, विदेश जाना है, लड्डू पूरी बट रहे हैं वहां पे। ऐसा, अरे तुम्हारी माँ तो ये है, लेकिन माँ माई जिसको दिखती नहीं है उसको जीने का क्या हक है? ऐसा जो हो, हमारा विषय अलग दिशा में चला गया। मैं ये कहना चाहता हूं, सफल जन्म की परिभाषा क्या है? श्रेय साधन सहस्रेषु। श्रेय मतलब उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट आचरण। वो 1-2 नहीं, 1000 प्रकार के। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोलते कृष्ण भक्ति। भगवान के चरणों में एकांतिक भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। सफल जन्म की परिभाषा क्या है? श्रेय आचरणम सदा, जो उत्तम आचरण करना होता है। उत्तम आचरण क्या है? कृष्ण भक्ति। उसके बाद जो भी हैं वो भी सब श्रेय आचरण में आता है, लेकिन हमेशा शास्त्र सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत को आगे लेकर के चलता है। जब बात श्रेय का आता है तो वो केवल कृष्ण भक्ति ही हो सकता है।
उसी को करने वाला व्यक्ति को सफल जन्म है करके शास्त्र बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी, अपने प्राणों से, सर्वतो भाव से मैं अगर पैदा हुआ हूं तो भगवान के कृपा से उनका अंश के रूप में इस संसार में आया हूं, तो मेरा काम उनका सेवा करना ही है। इस चीज को समझना। जन्म कौन देता है? भगवान खुद ही गीता जी में बोल रहे हैं, अहम बीज प्रतपिता, पिता सबका मैं ही हूं। मैंने वो बीज दिया जो ओरिजिनल डीएनए जिसको कहते हैं, जो कि सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो कहां से आया? बोलते गोविंद से आया, भगवान से आया, भगवान से आया। इसीलिए भगवान इस संसार में रहने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने अनुकूल मत बनाया, कुल बनाया, धर्म बनाया, जाति बनाया, ना जाने क्या क्या बनाया। भगवान ने मनुष्य बनाया और उस मनुष्य को एक ही धर्म के बारे में बताया। वो क्या है? मामेक शरणम व्रज, तुम मेरे ही शरण में रहना, मेरे पास आना, मेरे होकर के रहना, बस। जैसे पिता पुत्र को कहता है तुम जैसा भी है मेरा होकर के रहो बेटा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें पाल लूंगा। क्यों? वो पिता की ममता है। ऐसे भगवान भी, तुम अपने आप को कितने जाति, धर्म, वर्ण आदि में विभाजन करते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो मेरे पुत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। कैसे आओ? प्राणी, प्राणों से आओ, अपने आप को मुझे दे दो और कुछ जरूरत नहीं। नहीं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, चिंता मत करो। अर्थ है जिन चीजों से तुम अपने आप को सुख देने का कोशिश कर रहे हो, बोलते उन चीजों को मेरे आगे समर्पित कर लो। नहीं, वो भी मुश्किल है। बोलते चिंता मत करो। दिया मतलब बुद्धि, तुमको मैंने बुद्धि दी है। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उप्यन्ते, मैंने तुमको बुद्धि योग दिया, बुद्धि दिया, उस बुद्धि का प्रयोग करो पुत्र। आओ मेरे पास आओ। नहीं प्रभु, मेरे पास तो बुद्धि भी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब है। बोले चिंता मत करो। वाच वृंदावन बिहारी लाल की। एनर्जी नहीं है। देखो मैं कितने जोर से बोल रहा हूं, वो एनर्जी होना चाहिए, है ना। आज प्रार्थना का दिन है कि हे नाथ, कुछ भी हो जाए हमें अपने पास रखना, इधर उधर नहीं भेजना। बस आप हैं तो हमारा जीवन है, आप नहीं हैं तो हम लोग इधर रह के करेंगे क्या। इसलिए एनर्जी। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे शेष में क्या बोलते हैं? बोलते वाच, मतलब तुमको तो बेटा गूंगा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया, मुख से बोल सकता है ना। बोले हाँ। बोले सिर्फ बोल लिया कर। क्या बोलना है? बोलते मेरे नाम बोल लिया कर तुम, बस इतनी सी बात है। श्रेय आचरण क्या है? सर्वोत्कृष्ट आचरण भगवान की भक्ति। भक्ति क्या है? भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन। इसीलिए व्यासदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंतिम वाणी के रूप में इस बात को उद्घोषित करते हुए जगत को बतलाया, नाम संकीर्तनम यस्य कलौ सर्व पाप प्रणाशनम। तुम चिंता मत करो, भगवान से दूर होकर जो तुम्हारे जीवन में जितने भी पाप तुमने कमाया, भगवान से दूर होकर कोई पाप कमाता है? बोलते हाँ। कैसे? माता पिता ने हमको ये ज्ञान बहुत लोग देने का कोशिश करते हैं, आप तो संन्यास ले लिया, माँ बाप को कौन देखेगा, और तुम माँ बाप को छोड़ करके अमेरिका भाग जाओ
टॉयलेट साफ करने, सब्जियां बेचने, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने। कोई न्यूजीलैंड भाग जाता है, कोई कनाडा भाग जाता है, कोई अमेरिका भाग जाता है, और कोई तो वहां जाके पासपोर्ट को फाड़ देता है। वो सब बिल्कुल सही है। और लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भजन में आता है उनको लोग ऐसे ज्ञान देने लगते हैं, माँ बाप को कौन देखेगा जी, और वही लॉजिक को यहाँ पर डाल लेते हैं। ये बात हृदय में क्यों आता है? क्योंकि माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए वो कृतज्ञता का भाव, वो ये कहता है कि उनको असहाय छोड़ के जाना नहीं। उस तरफ लगा के देखो, भगवान ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और हम उनको छोड़ के जाएंगे, इसमें भगवान का नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस संसार के माँ बाप की तरह अल्पज्ञ नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, प्रभु है, अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति है। तुम्हारे उनको प्रणाम करने ना करने, पूजा करने ना करने, किसी भी चीज से उनको लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब ना करने से तुम्हारे अपने जिंदगी में फर्क जरूर पड़ता है। वो क्या होता है? जिंदगी का सर्वनाश होता है। समझ में आता है? हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान का कुछ घसेगा नहीं, लेकिन ना करने पे, उनकी सेवा ना करने पे हमारा कुछ बचेगा भी नहीं। इसीलिए बोल रहे, जो ऐसे लोग भगवान से सब कुछ लेते हैं, कमाने का ताकत शरीर में गोविंद की कृपा से आता है। क्यों? भगवान ही समग्र वीर्य के स्वामी हैं। जिस ऐश्वर्य को हम भोग कर रहे हैं वो ऐश्वर्य का स्वामी गोविंद है। उनसे ऐश्वर्य आता है, उनसे बल आता है, उनसे रूप आता है, उनसे भोजन आता है, उनसे सब कुछ आता है। ये 5 तत्वों के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु आदि, जिसके द्वारा ये शरीर का निर्माण हुआ है, जिसके द्वारा ये शरीर परिरक्षित होता है, जिसके अंदर ही ये शरीर समय पे विलीन भी हो जाता है, ऐसे 5 तत्व उस प्रभु का देन है। उनसे सब लेकर उनको प्रणाम करने के लिए भी जिसको प्राण संकट होता है, शास्त्र बोलते वही सबसे बड़ा दुर्भागा है। ऐसे दौर्भाग्यपूर्ण जीवन से खुद को बचाने के लिए ही बोलते हैं वाच, कुछ नहीं है तो कम से कम मुख से गोविंद का नाम ही बोल लो। वो गोविंद का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम को करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम को करते हुए जाओ, करते हुए जाओ, करते हुए जाओ। गोविंद का कृपा इस संसार से तुम्हें उद्धार करके अपने पाद पद्म में ले जा करके स्थापित कर देगा। तुम्हारा जन्म लेना भी सार्थक होगा और आगे जन्म भी नहीं होगा। इससे ज़्यादा बोलने से सिर घूम जाएगा, इसीलिए मैं यही पे अपने इस वाणी को उपदेश देता हूँ। भागवत जी कह रहे हैं, प्राणों से, अपने प्रयोजनीय वस्तुओं से, अपने बुद्धि से और अपने जीवा से निरंतर गोविंद का सेवा करते रहना। भैया, भगवान का भजन करने वाले का नुकसान नहीं होगा। दुनिया का आदमी तुम्हारा फायदा लेकर, जो आम होता है चूस कर जैसे निचोड़ देते हैं, जिसमें छिलका और गुठली रह जाता है, ऐसे दुनिया का आदमी तुम्हारे अंदर का रस को निचोड़ के तुम्हें बाहर फेंक देगा जब तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। भगवान हमारा गुण भी नहीं देखते, हमारा दोष भी नहीं देखते, हमारा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते। भगवान यही देखते कि ये मेरा है, और जिस दिन ये समझ जाएगा कि मैं इसका हूँ, तो फिर मैं इसको छोड़ करके क्षण काल के लिए भी नहीं रहूँगा। इसीलिए सबसे प्रार्थना है, हरि नाम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम कीजिएगा। कई लोग बोलते समय नहीं है। जिसके पास दोस्तों से मिलने का समय है, जिसके पास ये गंदी गंदी सिनेमा देखने का समय है,
जिसके पास रिश्तेदारों से मिलने का समय है, पार्टी करने का समय है, जिम जाने का समय है, उसके पास हरिनाम करने का समय भी होगा। ये सब है और ये नहीं है तो उसका भगवान ही रक्षा करे उसका। हरिनाम कीजिएगा, परम मंगल होगा, भगवान रक्षा करेंगे। भगवान का प्यार सभी को प्राप्त हो, भगवान के चरण सभी को प्राप्त हो, यही प्रार्थना परमाराध्य श्रील गुरुदेव के चरणों में है, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में है। हरे कृष्ण। हमारे पूर्वाचार्य ने बहुत सुंदर एक कीर्तन की रचना किया, उसके बारे में चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अभी गाएंगे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंदरी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ तरहुए भव सिंधु रे, तरहुए भव सिंधु रे, भजे हुरे मन, हे मन तुम नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन करो। इसको उसको नहीं समझाना, कोई किसी का बात सुनने वाला इस संसार में नहीं, अपने मन को समझाना। हे मन छाड़ी मन, हे मन तुम छोड़ दे किसका, हरि विमुखन को संग। जो भगवान को नहीं चाहते वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, उनको छोड़ देना और क्या करना है, भगवान के अभय चरणों का शरण ग्रहण करना है। मानव जन्म तो दुर्लभ है ना, जिसका हमने चर्चा की। सीता तप बात बरीशना, ये दिन जामिनी जागिरे। सीता तप विफल से विनु कृपन दुर्जना, विफल से विनु कृपन दुर्जना। बड़ी विचित्र बात है, सर्दी नहीं देख रहा, गर्मी नहीं देख रहा, दिन नहीं देख रहा, रात नहीं देख रहा, 24 घंटा लगा हुआ हूं। मेरा एक मित्र है, कई वर्ष हो गया रात को सो के, उसका क्या करेगा, उसको रात अब नींद नहीं आता, दिन रात लगा हुआ है। हमारे पूर्वाचार्य एक बात बोलते हैं, गार्धवेर मतोमी करी परिश्रम। गार्धव मतलब गधा, गधे की तरह मैं लगा हुआ, सुबह नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बारिश नहीं। कार लागी किसके लिए कर रहा हूं भैया, मुझे ही पता नहीं।
जन्म भगवान ने किस लिए दिया, लगा कहाँ रखा है मुझे ही पता नहीं चल रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए वहां पर वो बोलते हैं विफले सेविनु, बेकार में लगा हुआ हूं। किसके पीछे? कृपण मतलब कंजूस और दुर्जन गलत व्यक्ति। किस लिए? बोलते चपल सुख, सुख तो है लेकिन स्थिर नहीं है, चंचल है। अभी सुख लगता है फिर दुख हो जाता है, अभी दुख लगता है फिर सुख जैसा लगता है। ना सुख ना दुख, पता नहीं क्या है, कुछ अजीब ही परिस्थिति में फंसा हुआ हूं मैं। इसीलिए बताते हैं हमारे पूर्वाचार्य, ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर दीति रे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर दीति रे। कमल दल जल जीवन तलमला, कमल दल जल जीवन तलमल। भैया ये और भी भयंकर स्थिति है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्या? ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे पर अतिथि रे। जिस समय तुम्हारा प्राण छूट जाएगा, 550 साल मेहनत करके जो तुमने कमाया यही पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी जवानी खत्म, मालूम है? पुत्र यही रह जाएगा, रिश्तेदार यही रह जाएंगे। श्मशान में अकेले लेकर के जाएंगे, जो वाटर बेड में, स्प्रिंग बेड में, एयर मैट्रेस में, तरह तरह के डनलप के गद्दों में सो के जिसने अपने शरीर को कोमल सुकोमल बना लिया, आज उसको लकड़ियों में लिटाकर आग दे करके राख बना के आएंगे। भैया यही बात बता रहे और यही जीवन का सत्य है। इसलिए करना क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास भी लाश रे। गोविंद दास भी भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणर सुंदरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिएगा। कोई भी चुप नहीं रहना प्लीज, क्योंकि ये भगवान का नाम है।
ये भगवान का नाम है। कोई चुप नहीं रहना है ना, मुंह बंद रख के क्या चल रहा है, चलो रिश्तेदारी में आए हैं तो बैठना पड़ता है, ऐसे मजबूर नहीं होइएगा। ये तो बहुत भाग्य से मिलता, कोई नहीं बोलेगा ये बातें बाहर, इसीलिए आपका ही फायदा है। लोग यही बोलेंगे ऐसा करेगा तेरा काम अच्छा हो जाएगा। अरे राख में जब मिल जाओगे उसके बाद जो होगा वो कौन बताएगा भैया, कोई नहीं बताएगा। इसीलिए प्रार्थना है मेरा, कोई इधर मेरा भाई होगा, कोई उधर मेरा बहन होगी, माँ होगी, पिता होगा, भक्त होगा, कोई भी है, सबसे प्रार्थना हरिनाम जरूर करें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट गिन के लेंगे। आप 5 मिनट मन लगा के बोल दीजिएगा बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरि हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय हो। कीर्तन को एक तरफ रख देना, ठीक है। एक आखिरी शब्द, जो बच्ची है, क्या नाम है उसका, सिया शर्मा, अब आए हैं, आशीर्वाद तो देना ही है। अब दिल में हाथ रख के बता दो आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग आशीर्वाद देंगे तो बच्चे को लगेगा, हैं? बिल्कुल नहीं लगेगा। जो खुद आनंद में हैं, जो खुद हर अवस्था में सुखी है, उसी का आशीर्वाद लगता है। तो आशीर्वाद से तो काम होगा नहीं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, अपने लिए ना सही उस बच्चे के ऊपर भगवान कृपा करे, उसका जीवन बड़ा सुंदर हो, क्योंकि आए हैं आशीर्वाद देने। आशीर्वाद ना सही, प्रार्थना ही सही प्रभु के चरणों में कि उसका जीवन सुंदर हो जाए। यही भाव के साथ महामंत्र और हरिबोल की ध्वनि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनाम कीजिएगा, हरिनाम रक्षा करने वाला है, हरिनाम से ही हम सबका मंगल होने वाला है। हरे कृष्ण।